हेलो बच्चों, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों को पीवाईक्यू सॉल्व करा रहा था, तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। तो हमने जो है क्वेश्चन नंबर 21 के 4 पार्ट कर लिए थे, अब उसी में आगे बढ़ेंगे। तो देखिए भाई, मैं पीवाईक्यू सीरीज करा रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य है मेरे साथ साथ इन सभी सवाल, जो भी मैं सवाल यहाँ पे कराऊं, उन सभी सवालों को आप नोट करेंगे और अपनी एक नोटबुक बना लें अच्छी सी, उस पर उनको नोट करते रहें। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं, चालू करें। चलिए भाई, 1 मिनट 1 सेकंड दीजिए, मैं एक बार चेक कर लूं। मैं दिखाई तो दे रहा हूं, ठीक है, मैं दिखाई दे रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 तक 21 के 4 पार्ट हो गए थे और ये 5वां पार्ट है शायद, हाँ ओके, 5वां ही पार्ट है। तो माँ जी का एक डायलॉग है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसी तरह से वही जुनून के साथ हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं और स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो को। उसमें लिखा हुआ है ए हेमिस्फेरिकल डोम। डोम माने होता है गुम्बद। डोम माने क्या होता है बच्चों? गुम्बद। गुम्बद जानते हो, बिल्डिंगों के ऊपर पहले राजा महाराजा बनवाया करते थे, वही गुम्बद है ये। तो ए हेमिस्फेरिकल डोम इज ऑन सर्कुलर रूम and its total internal volume is 48510 सेंटीमीटर क्यूब। एक रूम है, सर्कुलर रूम। देखें बच्चों, ये है आपका एक सर्कुलर रूम, ये है आपका एक सर्कुलर रूम, ठीक है। एक सर्कुलर रूम है जिसमें क्या है, हेमिस्फेरिकल डोम, एक गुम्बद रखा हुआ है। ये जो हेमिस्फेरिकल डोम है, कटोरा सा रखा है, ये है हेमिस्फेरिकल डोम, ठीक है। तो एक सर्कुलर रूम है जिसके ऊपर एक डोम रखा हुआ है। अब इसमें क्या गिवन दिया है, गिवन जरा समझे बच्चों। ए हेमिस्फेरिकल डोम इज ऑन सर्कुलर रूम, इट्स टोटल इंटरनल वॉल्यूम। तो बालकों, हमको गिवन दे रखा है इस रूम का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम, टोटल वॉल्यूम, इस रूम का वॉल्यूम है 48510 सेंटीमीटर क्यूब। और क्या दे रखा है, इनर डायमीटर इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। इनर डायमीटर इज इक्वल टू, क्या लिखा है उसने, डायमीटर, इनर डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू मैक्सिमम हाइट। क्या लिखा है, मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम, मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम। अच्छा एक बात बताओ, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर होता है बच्चों रेडियस का दुगना। डायमीटर क्या होता है बालकों? रेडियस का दुगना। मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम, ये जो रूम है उसमें मैंने क्या किया है, एक ये जो सर्कुलर रूम है इसमें क्या है, एक तो सिलेंड्रिकल पोर्शन है और ऊपर है एक हेमिस्फीयर। तो ध्यान रखें, हेमिस्फीयर में यहां से ये जो सेंटर है, ये जो सर्किल है, इस सर्किल के सेंटर से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बच्चों, आर। और ये सेंटर, जब इस सेंटर से दोनों सेंटर को मिलाएंगे तो ये बनेगी हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं इस पूरे रूम की टोटल मैक्सिमम हाइट क्या है, तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी बच्चों, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि h प्लस का r। तो मैक्सिमम हाइट कितनी है इसकी, h प्लस के r। अच्छा यहाँ पे h क्या है, तो h है बच्चों सिलेंडर की हाइट। h क्या है बच्चों, सिलेंडर की हाइट। तो अगर मैं यहां से आपसे सॉल्व करवाऊं, प्लस का r इधर शिफ्ट कर दूं, तो h का वैल्यू क्या आ गया, स्मॉल r। तो हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ द सिलेंडर हमको क्या मिली, स्मॉल r। क्लियर है। अब आइए टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना दे रखा है, टोटल वॉल्यूम ऑफ रूम, ये हमको दे रखा है बच्चों 48510। टोटल वॉल्यूम ऑफ ए रूम हमको कितना दे रखा है, 48510। एक बार चेक करो, वीडियो में सब कुछ दिखाई दे रहा है? एक बार चेक करिए, क्या वीडियो में आपको सारा चीजें क्लियर हैं? एकदम मुझे तो लग रहा है क्लियर है सारी चीजें। चलिए बच्चों, टोटल रूम। अच्छा एक बात बताओ, इस पूरे रूम का वॉल्यूम क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है, तो आप बताएंगे, किसी भी चीज का वॉल्यूम आपको निकालना हो तो आप क्या करें, आप ये पता करें वो चीज बनी किससे है। तो आप देखें यहां पर एक तो इसमें हेमिस्फीयर है और एक है बच्चों सिलेंडर। तो ये चीज एक हेमिस्फीयर और एक सिलेंडर से बनी है, इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर प्लस एक इसमें क्या है बच्चों, एक है इसमें सिलेंडर यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यही दोनों चीजें, इन्हीं से तो आपका ये रूम बना है। इसका मतलब हम इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जोड़ देंगे तो हमें कमरे का वॉल्यूम मिल जाएगा। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 48,510। अब इसको सॉल्व करना है, अब इसको बच्चों सॉल्व करना है, तो एक बार जल्दी से नोट करें। हाँ भाई, कुछ वैल्यू रख दो, स्मॉल एच की जगह आर रखते हैं, तो 2/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर, एच की जगह पे क्या पुट करते हैं, आर, 48,510। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन बनाया गया है। एक बार यहां तक नोट करें, एक बार बच्चों यहां तक नोट करें। एक बार जल्दी से बच्चों नोट करें या स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे ना फिर टाइम लगेगा ज्यादा, है ना बच्चों, तो टाइम भी वेस्ट ना हो, हम लोग पढ़ते भी जाएं। जल्दी से समझिए, इसमें हमसे पूछा क्या है, इसमें हमसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। पूरे रूम की हाइट पूछी है, मतलब h प्लस आर का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, एक बार ये और लिख लो, आपसे पूछा क्या है, मैंने गिवन तो लिख दिया बट टू फाइंड नहीं लिखा, तो उसके लिए सॉरी बच्चों, मैंने बता नहीं पाया। आपसे पूछा फाइंड द हाइट ऑफ द रूम, तो रूम, पूरे रूम की हाइट क्या है, h प्लस का r, h प्लस के r, और h प्लस का r किसके बराबर दे रखा था हमें, 2r, तो आपसे h प्लस के r का वैल्यू पूछा है। क्या पूछा है बच्चों, हाइट ऑफ द टोटल रूम, यानी कि हाइट ऑफ द टोटल रूम क्या है बच्चों, ये h प्लस r, पूरे रूम की हाइट। क्लियर है, जल्दी से पहले नोट करें। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ये चीजें हटाई दे रहा हूं, ये चीज मैंने हटा दी है। चलिए, अब हम लोग यहां तक सॉल्व कर चुके थे, h की जगह हमने r रख दिया, अब इसके आगे का मैं यहां से करूंगा, ये भी हटाई दे रहा हूं। देखें 2/3 पाई आर क्यूब प्लस ये क्या बन गया, r, ये है आर स्क्वायर, ये है r, तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, पाई आर क्यूब, ये दो लोग हैं आर के और ये आर का एक आदमी है, 48,510। अब सुनिए जरा एलसीएम लो, एक काम और कर लो, यहां पाई आर क्यूब है, यहां भी पाई आर क्यूब है, पाई आर क्यूब कॉमन ले लो, तो पाई आर क्यूब जब कॉमन लोगे तो यहां क्या बचेगा, केवल 2/3 प्लस पाई आर क्यूब पूरा कॉमन लिया, क्या बचा 1, 48,510। पाई का वैल्यू रखो बच्चों 22/7, आर क्यूब, आर का वैल्यू हमको नहीं पता, जब आप यहां एलसीएम लोगे तो ये बन जाएगा 5/3। क्या बन जाएगा बच्चों, 5/3। अब बस इसको कैंसिल आउट करना है, तो सबसे पहले बच्चों आप 11 से काटें, 11 दूनी 22, 11 4 44, 4 बचे, 11 4 44, बचा 1, 11 एकम 11 और 0। अब 2 से और काट लें, 2 से काटे बच्चों, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0, 2 पंजे 10। अब 5 से भी काट लें, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, बचा कितना 2, 5 चौक 20, 5 एकम 5, तो आर क्यूब अपॉन नीचे क्या बचा बच्चों 21 और ये है 441, आर क्यूब बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 1 लगाओ और क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो आर क्यूब इंटू 1 इज इक्वल टू 21 इंटू 441, आर क्यूब बराबर 441 होता है 21 इंटू 21। अब क्यूब रूट लें, क्यूब रूट का मतलब होता है, इसको मैं लिख सकता हूं 21 की पावर 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों 21 की पावर 3, तो क्यूब से क्यूब उड़ाओ, आर का वैल्यू क्या आ गया 21 सेंटीमीटर, आर यानी कि रेडियस कितनी आ गई, इस हेमिस्फेरिकल डोम की रेडियस कितनी आई बच्चों 21 सेंटीमीटर। चेक करिए क्या आपको ये चीज विजिबल है, चेक करिए क्या आपको ये चीज विजिबल है। हमसे हाइट ऑफ द रूम पूछी थी, हाइट ऑफ द रूम मतलब आर प्लस एच का वैल्यू पूछा है। हमसे क्या पूछा था बच्चों, आर प्लस एच का वैल्यू पूछा है। हमसे पूछा था हाइट ऑफ रूम, रूम की हाइट पूछी थी, वो कितनी थी एच प्लस के आर। और सुनो, थोड़ी देर पहले जब आपने शुरुआत की थी सवाल को सॉल्व करने की, तो उसमें एच का वैल्यू क्या निकल के आया था आर। अच्छा यहाँ पे देखो ये h प्लस आर, ये किसके बराबर, ये मैक्सिमम हाइट थी, ये किसके बराबर दे रखी थी 2r के साथ,
या फिर आप कंफ्यूजन में मत पड़िए, आर का वैल्यू सीधे सीधे रखिए 21 और एच का वैल्यू क्या हो गया था आर, तो आर का वैल्यू भी अगेन 21 और 21 क्या 42, 21 और 21 क्या 42। तो आपकी हाइट क्या आ गई रूम की 42 मीटर आ गई। मीटर है तो मीटर लगाओ, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लगाओ। एक तो तरीका ये है, या फिर उसने कहा था मैक्सिमम हाइट जो है रूम की, जो मैक्सिमम हाइट है वो किसके बराबर है, डायमीटर के बराबर है। किसके बराबर है, ये भी तो उसने स्टेटमेंट दिया था। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी, मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम, डायमीटर क्या होता है बच्चों, रेडियस का डबल। तो रेडियस कितनी निकाल ली थी हमने 21। आप चाहे ऐसे करो तो 21 दूनी 42, तो आप चाहे ये जो गोल गोल मैंने यहाँ पे बना दिया ये वाला लिखें या ये वाला लिखें, दोनों में से कोई एक लिखें जहां से आपको जो पसंद आए। तो ठीक है, तो हाइट क्या होगी इस रूम की 42 सेंटीमीटर होगी। इन दोनों में से कोई एक ही नोट करें, ठीक है, दोनों तरीके दोनों सही, जल्दी से नोट करें। नोट करिए बच्चों, ये काफी अच्छा सवाल था तो मैंने इसमें टाइम लिया, आप जल्दी से इसको नोट करें। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से आप ये हटा दीजिए, इसमें अगर कंफ्यूजन में हो रहे हो तो ये हटा दो, केवल आप ये लिख लें, केवल आप ये लिखें। मैक्सिमम हाइट ऑफ द रूम क्या बताया था उसने, डायमीटर के बराबर है, और डायमीटर की वैल्यू क्या होती है, रेडियस का डबल। रेडियस सिंपल आ गई हमारी 21 का डबल करोगे 42 आंसर है। ठीक है, जल्दी से नोट करें। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले एक कहानी आपको सुनाते हैं। एक नदी में 7 मेंढक रहते थे। कितने मेंढक रहते थे बच्चों, 7। तो हुआ ऐसा कि जो 7 मेंढक रहते थे नदी में, एक दिन अचानक से बाढ़ आ गई। एक दिन अचानक से क्या आ गई बच्चों, बाढ़ आई। तो हुआ ये कि बाढ़ जब आई तो पानी का बहाव इतना तेज हो गया कि सारे मेंढक जो है, मेंढक उसमें तैर भी नहीं पा रहे थे ढंग से, तो सारे मेंढक पानी के साथ बहने लगे। तो हुआ ये कि धीमे धीमे जब पानी का बहाव तेज होता गया, सारे मेंढक बहते चले जा रहे थे, किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो सभी मेंढक आपस में बातें करने लगे कि भाई अब अगर कहीं पर कोई बचने का उपाय बताओ, अगर कहीं पर थोड़ा सा भी चट्टान या कोई छोटी मोटी चट्टान या कोई पत्थर आ जाए तो उसके सहारे से हम बच सकते हैं, बस यही हमारे बचने का एक उपाय है, अदरवाइज हम आज मारे जाएंगे, पानी का बहाव बहुत तेज है। तो हुआ ऐसा, सारे लोग बात कर रहे थे, तो अचानक से एक चट्टान, एक छोटा सा पत्थर आया, तो सभी लोगों ने जंप लगाना स्टार्ट कर दी। उस चट्टान, उस पत्थर पर चढ़ने का प्रयास किया, जिससे उस पत्थर पर चढ़ जाएं तो फिर होगा क्या, हम बच जाएंगे। तो सभी मेंढक जो है प्रयास करने लगे। तो सभी मेंढक प्रयास करते रहे, लेकिन तभी जब कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन फिर भी वो क्या रहे, असफल रहे, उस पत्थर पर चढ़ नहीं पाए। और 7 जो मेंढक थे उसमें से 6 मेंढकों ने कहा कि चलिए इस पत्थर पर चढ़ना मुश्किल है, अब एक काम करते हैं, आगे कहीं और देखेंगे, बहते चले चलो, आगे कहीं और कोई बड़ी चट्टान मिलेगी, उस पर चढ़कर देखेंगे, अगर बचे तो ठीक, नहीं तो मरना तो है ही। लेकिन उन 7 मेंढकों में से एक मेंढक ऐसा था, तो उसने क्या किया, वो उस पत्थर पर लगातार प्रयास करता रहा। 50-100 बार उसने जंप लगाई, लेकिन 100वीं बार उसने एक ऐसी जंप लगाई कि वो उस चट्टान के ऊपर जाके पहुंच गया। ठीक है, लेकिन वो जो 6 मेंढक थे वो इसी उम्मीद में रहे कि आगे एक और मौका मिले, शायद कोई बड़ी चट्टान मिल जाए तो उस पर हम कूदकर अपनी जान, उस पर जब चढ़ जाएंगे तो कूदकर जब चढ़ जाएंगे तो हमारी जान बच जाएगी। लेकिन आगे ऐसा हुआ ही नहीं, कोई भी चट्टान आगे नहीं मिली, और सारे मेंढक उस पानी का बहाव इतना तेज था कि सारे मेंढक बह गए और मारे गए, लेकिन एक मेंढक बच गया। अब बताओ वो मेंढक क्यों बच गया? तो पता है बच्चों, मेंढक वो इसलिए बचा क्योंकि वो मेंढक सुन नहीं पाता था। मेंढक वो क्या करता था, सुन नहीं पाता था, इसलिए उसकी जान बच गई, इसलिए उसकी जान बच गई।
तो हमारे जीवन में बहुत सारे लोग कहेंगे, तुम्हारे जीवन में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि अरे तू ये नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर पाएगा। लेकिन आप एक चीज ठान लें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ एक चट्टान पर बार बार प्रयास करिए तो वो चट्टान भी आप तोड़ देंगे। इसी तरह से आपका ये एग्जाम छोटा सा है, उसको आप क्या करो, बार बार बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहो, जैसे मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। इन सभी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और एक समय ऐसा आएगा कि आपको सारे सवाल आने लगेंगे और आपकी जीत, आपका हौसला, ये सारी चीजें मजबूत होंगी और आपकी जीत निश्चित है, ठीक है। आप 100 में से 100 के दावेदार माने जाएंगे, ठीक है बच्चों। अब क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। स्टोरी अगर अच्छी लगी हो तो और भी ये इसको शेयर करें वीडियो को, तो और भी सुनाएंगे, ठीक है। फ्रॉम द टॉप ऑफ लाइट हाउस द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 and 45 इफ ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस बोथ शिप फॉलोइंग वन अनदर एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। देखें, एक लाइट हाउस है, एक लाइट हाउस है ए बी एक लाइट हाउस है। क्या है बच्चों? लाइट हाउस, ठीक है, ठीक है। लाइट हाउस एक बिल्डिंग की तरह होती है, तो बिल्डिंग है और ये मैंने मान लिया हॉरिजॉन्टल फ्लोर, यानी कि ग्राउंड बोल सकते हैं उसको। तो ये जो है बिल्डिंग ग्राउंड के साथ कितना एंगल बना रही है बच्चों? 90 डिग्री। अब हुआ ये, इफ ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस के सेम साइड, अगर लाइट हाउस ये है, इसकी सेम साइड का मतलब है एक तरफ, या तो लेफ्ट या राइट, एक साइड लेनी, या तो लेफ्ट वाली लो या राइट वाली लो, तो हमने लेफ्ट वाली कंसीडर की। ऑन द सेम साइड बोथ शिप फॉलोइंग वन अनदर, एक शिप के भी दो जहाज हैं, दो जहाज हैं, पानी में जो जहाज है वो है, दो शिप हैं, तो दोनों शिप फॉलोइंग वन अनदर, मतलब एक के पीछे एक है। ये पहला जहाज है और ये जहाज नंबर 2 है। पहले वाला जहाज मान लो सी पॉइंट पर है, दूसरा जहाज डी पॉइंट पर। फॉलोइंग वन अनदर का मतलब है एक के पीछे एक, एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर। ये जो जहाज हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 50। अब ये जो लाइट हाउस है इसके ऊपर बैठकर एक व्यक्ति क्या कर रहा है? इन जहाजों को देख रहा है। तो जब जहाजों को ऊपर से यहां से बैठकर कोई देखेगा तो उसको निगाहें क्या करनी पड़ेगी? नीचे। इसका मतलब जब निगाहें नीचे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। आप इसको दिखा सकते हैं। अच्छा, पहला एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है? 30 और दूसरा क्या है? 45। अब एक चीज बताइए, क्या मैंने ये एंगल सही लिखे या गलत लिखे? तो ये काम आपको बताना बहुत जरूरी है, बताइए जल्दी से, ये मैंने सही लिखे या गलत लिखे? तो ये बेटा गलत लिखे। जैसे जैसे हम 90 के पास जाएंगे एंगल बड़ा होता जाएगा, तो 30 हमारा यहां होगा और 45 हमारा कहां होगा? यहां पे होगा। क्लियर है? हम 90 के पास जैसे जैसे जाएंगे एंगल भी बढ़ता चला जाएगा, तो ये बड़ा एंगल होगा, ये छोटा एंगल होगा। तो 30 ये है और ये है 45, ठीक है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्यों बना? यहां से बैठकर वो उन जहाजों को देख रहा है, तो निगाहें नीचे करनी पड़ेंगी, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन। जब निगाहें नीचे तब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्लियर है? तो ये 30 है, ये 45 है। अब आपसे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ लाइट हाउस। इस लाइट हाउस की हाइट पूछिए, तो मैं गिवन लिख रहा हूं और सॉल्यूशन कर रहा हूं। तो देखिए बच्चों, इसमें गिवन क्या है? गिवन है लाइट हाउस ए बी क्या है? आपका लाइट हाउस है। ए बी क्या है बच्चों? आपका लाइट हाउस है। और सी डी का जो डिस्टेंस है, सी डी दोनों शिप के बीच की डिस्टेंस ये है 50 मीटर। आपसे पूछा ये गया है कि आप हाइट ऑफ द लाइट हाउस बताइए। हाइट ऑफ लाइट हाउस बताइए। लाइट हाउस यानी लाइट हाउस मतलब ए बी का वैल्यू आपसे पूछा है, ए बी का आपसे वैल्यू पूछा है। डिप्रेशन वाले एंगल कितने हैं? 30 और 45। सॉल्यूशन क्या करेंगे? सबसे पहले हम आएंगे इस ट्राइंगल छोटे वाले में, ए बी और सी में, और इस बीसी साइड को हम एक्स मान ले रहे हैं। लेट बीसी बराबर एक्स। अब मैं बात करने वाला हूं कौन से ट्राइंगल में? मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले ट्राइंगल ए बी और सी में। सी पर 45 है, ये एक्स मान लिया है मैंने। अगर मैं आपसे बोलूं ये ट्राइंगल कौन सा है, तो आप कहेंगे ये ट्राइंगल का नाम है ए बी और सी। ए बी और सी। अब सुनो,
45 के सामने वाली साइड को बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये होगा बच्चों बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस, इनमें आप कोई रिलेशन जानते हैं तो आप कहेंगे बिल्कुल, ये परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है बच्चों 10। कौन सा एंगल है? 45। 45 के लिए परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AB, और बेस का नाम क्या है बच्चों? X। तो tan 45 बराबर क्या आ गया? AB अपॉन X। tan 45 बराबर क्या आ गया? AB अपॉन X। अब जरा सुनिए, tan 45 का वैल्यू क्या होता है? 1 AB अपॉन X। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको AB का 1 में मल्टीप्लाई, AB बन जाए AB, X बन जाए X। AB का वैल्यू आ गया X आ गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मार्क करके बैठ जाएंगे। अब बताओ, क्या यहां तक कोई दिक्कत हुई हो तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, पहले इतना नोट करो। AB का वैल्यू बच्चों आ गया X। अब हम दूसरा ट्राइंगल उठाएंगे, इन ट्राइंगल A, B और D वाले को, बड़े ट्राइंगल को उठाएंगे। कौन से ट्राइंगल को उठाएंगे बच्चों? बड़े वाले को। A, B और D। D पर है 30, और सुनिए यहां रास्ते में पॉइंट है C, ये है 50, ये है बच्चों X। ठीक है, AB का वैल्यू हमसे पूछा है। इस ट्राइंगल का नाम क्या है? इन ट्राइंगल A, B और D। अब इस ट्राइंगल में 10 लगाएंगे। देखो 30 के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं बच्चों? परपेंडिकुलर। और इस वाली साइड को क्या बोलेंगे? बेस। 90 के सामने वाले को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। फिलहाल आप परपेंडिकुलर अपॉन बेस में कोई रिलेशन बताएं तो आप कहेंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये और कुछ नहीं, क्या होता है बच्चों? 10। लेकिन कौन सा एंगल है? 30। कौन सा एंगल है बच्चों? 30। 30 के लिए परपेंडिकुलर का आंसर, परपेंडिकुलर का आंसर देखो इसमें, इस डायग्राम में परपेंडिकुलर का नाम क्या है? AB अपॉन बेस। बेस कौन है बच्चों? ये पूरा, ये बेस किन किन चीजों से मिलके बना है? 50 और X, यानी कि 50 प्लस X से मिलके बना है। tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या? 1/√3। AB का वैल्यू मैंने क्या निकाल रखा है? X। AB का वैल्यू क्या निकाल रखा है मैंने? X। तो AB की जगह मैंने X रख दिया, 50 प्लस X। क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको? मिलेगा 50 का 1 में मल्टीप्लाई, 50 एकम 50, x एकम x, और √3 में x का मल्टीप्लाई करो, x इंटू √3। यहां से बच्चों x वाले एक तरफ करो, 50 यहीं रहने दो, √3x माइनस x। एक बार ये नोट करिए और बताइए, क्या यहां तक कोई समस्या हो रही हो आपको तो मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई समस्या हो रही हो तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, ये लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला अगर आपने उतार लिया हो तो मैं इसको रब कर सकता हूं क्या? अगर इजाजत हो तो मैं हटा दूं इसको, ये बताइए। ठीक है, इधर वाला पोर्शन हटाई दे रहा हूं। मेरे से AB का वैल्यू पूछा है, मेरे से क्या पूछा है? AB का वैल्यू। तो अब सुनो कैसे निकालेंगे। अब सिंपल सॉल्व करना रह गया था आपको, देखें कैसे निकालेंगे बच्चा लोग। देखो इन दोनों में से x कॉमन लिया जाए तो यहां बचेगा 50 बराबर x कॉमन ले लो तो होगा √3 माइनस 1। देखो x कॉमन लो तो x कॉमन लिया तो यहां क्या बचा? √3। x यहां से पूरा कॉमन आ गया, मतलब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा मतलब 1। तो x का वैल्यू कितना आ गया? ये मल्टीप्लाई में ब्रैकेट है, ये कहां पहुंच जाएगा? डिवाइड में। x का वैल्यू ये आ गया। और अभी अभी हमने जब इक्वेशन नंबर 1 बनी थी, जो आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनी थी, उसमें क्या निकल के आया था? पहले वाले ट्रायंगल में जब आपने 10 लगाया था तो वहां से आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी, उसमें आप देखें उसमें क्या बना था आपका? AB बराबर x। AB बराबर x, यानी जो x का वैल्यू है वही क्या है? AB का वैल्यू है। यही क्या है आपका? AB का वैल्यू है। अब नीचे क्लास 9th ये कहती है कि नीचे रूट नहीं रखते हैं, तो रूट हटाने के लिए रेशनलाइजेशन करो। तो 50 अपॉन √3 माइनस 1। रेशनलाइजेशन क्या होती है? ये दोनों ब्रैकेट ऊपर लिखो, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दो, √3 प्लस 1। √3 उठाओ यहां लिखो, 1 उठाओ यहां लिखो आप, लेकिन साइन चेंज करके मल्टीप्लाई करा दो। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ये एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम नीचे रूट हटा सकते हैं। अब 50 का मल्टीप्लाई इसमें
मत कराओ, इतना ही रहने दो। ये है एक, दो ब्रैकेट है, एक में माइनस एक में प्लस, आंसर आएगा पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। ये ए बी क्या है, यही है हाइट ऑफ लाइट हाउस। ये जो एक्स आया था ना, एक्स का वैल्यू ही क्या है, ए बी है, और ए बी क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस। ठीक है, लाइट हाउस। अब स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा बच्चों, बचेगा 3, 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 होता है 2। क्लियर है, 2 से ये काट दो 25 बार, तो आंसर आ गया बच्चों 25 ब्रैकेट में √3 + 1। यही आपकी क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस, हाइट ऑफ लाइट हाउस। तो उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा, मैं ये उम्मीद करता हूं ये सवाल भी आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, अब ये लेंथी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए तो अब थोड़ा सा टाइम तो देना होगा। चलिए, मैं उम्मीद करूंगा आपके समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 22 का बी नेक्स्ट क्वेश्चन है। अभी अभी जो मैंने कहानी सुनाई थी उससे आप क्या सीखे, कहानी सुन ली आपने, कुछ सीखे भी उससे। तो उससे ये सीख मिलती है बच्चों कि अब आपको कभी भी देखो, आपके जीवन में ना हमेशा कुछ लोग नेगेटिव बातें करते हैं, आपके दोस्त होंगे, आपके परिवार वाले होंगे कि अरे छोड़ना पढ़ाई, पढ़ाई से क्या होता है। तो ऐसे ऐसे लोगों की बातों को ना सुने ही ना, ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल ना सुने, बिल्कुल ऐसे लोगों से दूरी बना लें, क्योंकि यही लोग वही लोग हैं, ये लोग आपकी टांग को खींचते हैं। ये क्या करते हैं कि आपको करने नहीं देंगे, आप जो भी काम करेंगे, मान लो आप पढ़ाई पढ़ने के लिए आप प्रयास भी कर रहे हैं, तो ये कहेंगे आपसे कि नहीं पढ़ाई से क्या होता है, पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। तो ये सब ऐसी बातें करेंगे उल्टी सीधी, तो आप ऐसे लोगों से दूरी बना लें। जैसे उस मेढक ने क्या किया था, वो बेड लक था उसका, कि वो उसका लक मान लीजिए कि वो सुन नहीं पाता था। क्या नहीं कर पाता था, वो सुन नहीं पाता था। तो जब उसने उनकी लोगों की बातें नहीं सुनी, इसलिए वो अच्छा कर गया। तो इसलिए आप ऐसे लोगों को अनसुना कर दें, ठीक है, ऐसे लोगों को अनसुना करें और आप अपनी पढ़ाई में लगे रहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 का सी, 22 का बी पार्ट। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 tan 30 अपॉन 1 + tan 30। तो भाई tan 30 का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो 2 वैसे का वैसा, tan 30 का वैल्यू है 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3, और उसका क्या करना है, स्क्वायर। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो, 2 एकम 2 अपॉन √3, 1 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 1, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आएगा 3। अब ये फ्रैक्शन है तो यहाँ फ्रैक्शन बनाओ, एलसीएम लो, ये हो गया 2/√3। नीचे जब एलसीएम लोगे 1 और 3 का, तो ये आएगा 3। 3 का मल्टीप्लाई इसमें करें, 3 एकम 3, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करें, 1 एकम 1, तो ये बन जाएगा 2/√3 होल अपॉन 3 और 1 4, 4/√3। ये देखो 3 तो जाएगा सबसे ऊपर और 4 जाएगा √3 के पास, 4 जाएगा √3 के पास। ठीक है, अब सुनो इसके बाद क्या होगा। देखें बच्चों, ये 3 जैसे ही ऊपर पहुंचा तो ये क्या बन जाएगा, 3 × 2, यानी कि 3 × 2। अब 4 पहुंच जाएगा √3 के पास, तो 4 × √3। अब कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, ये जो ऊपर 3 है, 3 को 3 बनता है बच्चों। 3 क्या होता है, 3 होता है, अगर मान लो मैं आपसे कहूं √3 × √3 करो, तो ये क्या होगा, √3 का स्क्वायर होगा। ये क्या होगा बच्चों, √3 का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो आंसर क्या आएगा, 3। तो मैं इस 3 को क्या लिख ले रहा हूं, √3 × √3 लिख ले रहा हूं। तो ये जो आपका ऊपर 3 दिखाई दे रहा है, इसको मैं क्या लिख रहा हूं, √3 × √3, और नीचे क्या चल रहा है, 2 × √3। एक √3 से एक √3 कट जाएगा, और आपके इस सवाल का आंसर आएगा √3/2। ये एमसीक्यू में पूछने वाला सवाल था, लेकिन इसने यहां पर 2 नंबर का या 3 नंबर का शायद दे रखा है। 1 मिनट में चेक करके बताता हूं ये कितने का है। ये 4 नंबर का सवाल है, बहुत टुच्चा सा सवाल है, बहुत टुच्चा सा। ठीक है बच्चों, तो इसमें ज्यादा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ता हूं। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे ये टेबल दे रखी है आपको,
और उसमें आपसे निकलवाया है मॉड एंड मीडियन। ठीक है, पता है बच्चों बाहर तो बारिश हो रही है, बारिश का मौसम हो रहा है। ठीक है, बारिश का मौसम हो रहा है और ऐसे में चाय या कॉफ़ी हो वो अच्छा लगता है, और उसके साथ कुछ नमकीन चीज़ें हो जाए तो और ज़्यादा बढ़िया, मज़ा आ जाता है एकदम। ठीक है, ठीक है, तो भाई बारिश का मौसम है, आनंद दीजिए भाई। यहाँ तो कोई आनंद नहीं है, मैं तो वीडियो बना रहा हूँ अपना ऐसे ही। चलिए बच्चों, एक टेबल आपके सामने है और आपको मॉड निकालना है, इसमें मीडियन निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉड की। किसकी बात करेंगे बच्चों? मॉड की। तो मॉड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में H। ये होता है मॉड निकालने का फॉर्मूला। अब ये F1 क्या होता है, F0 क्या होता है, F2 क्या होता है, ये समझिए। तो ध्यान दें, F1 होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ये है फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। ये क्या है बच्चों? फ्रीक्वेंसी। इनमें फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा कौन सी फ्रीक्वेंसी? सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कौन है? सबसे ज्यादा है बच्चों 86। ये है F1। सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जिसकी हो उसी को मानते हैं F1। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है? F1, उसको मानो F1। F1 के ऊपर वाली को मानते हैं F0, F1 के नीचे वाली को मानते हैं F2। क्लियर है? अब ये जो F1 थी, इसके सामने वाले क्लास इंटरवल को बोलते हैं मॉडल क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास इंटरवल। और सुनिए, ये जो है ये, इसको बोलते हैं, इस क्लास इंटरवल में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको बोलेंगे L। क्या बोलेंगे बच्चों? L। तो L का वैल्यू कितना है? 3000। L का वैल्यू यहां लिख दे रहा हूं मैं, L का वैल्यू कितना? 3000। और F1 का वैल्यू कितना? 86। F1 मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। F0 क्या होगा? F1 के ऊपर जो लिखा है वो है F0, यानी F0 60 है। F1 के नीचे जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं F2। F2 74 है। F1 के सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं L। अच्छा, अब गैप H रह गया। H क्या होता है? H माने होता है क्लास साइज। H माने क्या होता है? क्लास साइज। और क्लास साइज कैसे निकालते हैं? क्लास साइज कैसे निकालते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गैप होता है गैप। इनमें देखो कितने का गैप है? 3000 से 3500 के बीच गैप कितने का है? 500 का। तो गैप है बच्चों इन सब में 500 का ही गैप है। सब में देखो 500 का गैप है। तो ये हो गया H। सबकी वैल्यू पुट करो और मॉड का आंसर निकालो। तो मॉड इक्वल टू L। L का वैल्यू कितना है बच्चों? 3000 प्लस F1 का वैल्यू कितना है? 86। F0 का वैल्यू कितना है? 60 ट्वाइस इनटू F1 का वैल्यू रखो 86 माइनस F0 का वैल्यू 60 माइनस F2 का वैल्यू 74, ये रखिए इनटू में H का वैल्यू है 500। सॉल्व करना है बस। तो 3000 प्लस 86 में से 60 घटाओ, कितने बचे? 26। 2 का मल्टीप्लाई 86 में करो, 2 छंगे 12, 2 अट्ठे 16, 1 17। ये दोनों माइनस के, तो माइनस माइनस वाले दोनों जोड़ लो। तो 60 में जब 74 ऐड करोगे तो 4 7 अच्छा 13। ये दोनों माइनस के थे तो माइनस माइनस होता है प्लस। पहले इन दोनों को प्लस कर लिया, दोनों माइनस के थे इसलिए माइनस का साइन, इनटू में 500। अब बस सॉल्व करना है। 3000 प्लस 26 अपॉन 12 में से 4 घटाओ 8, 6 में से 3 गया 3, ये आ गया बच्चों 26 अपॉन 38 इंटू 500। तो अब इसको कैंसिल करना है, तो कैंसिल करिए भाई। किससे कैंसिल करोगे? 2 से काटो 19 बार, और 2 से ये काटो 13 बार, तो 13/19। ठीक है बच्चों, अब इसको क्या लिखोगे? 3000 प्लस 13 का गुणा 500 में कराओ, 13 का गुणा किसमें कराओ? ये 13 बार कटा, 13 इंटू 500 कराओगे तो 6500 अपॉन 19। ठीक है, तो ये आएगा 3000 प्लस 19 का डिवाइड 6500 में दीजिए। क्या आपको विजिबल है? एक बार चेक करो। हाँ विजिबल है। 19 का भाग 6500 में दो तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 फिर 4 बार पढ़ोगे तो ज्यादा निकल जाएगा, 3 बार पढ़ो, 19 तिया 57। अब 65 में से 57 घटाओ, 15 में 7 गए 8, 8 19, अब ये कितने 80 आ गया है ना। तो 19 का 19 19 दूनी 38, 19 तियो 57, 19 चौक 76, 4 बार गया
अब फिर से बचे 4, 0 40 हो गए, 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचे 2 और 19 से कम 19, 19 से कम 19 बचा 1। ठीक है, तो बस इतना ही रहते रहा हूं। अब 3000, तो आंसर आ गया आपका 3342.1 करके कुछ आंसर आया होगा। एक बार इसका आंसर चेक कर लो, चेक करिए क्या इसका आंसर यही है 3342.1। ये क्वेश्चन नंबर, ये है सेक्शन बी, सेक्शन बी सेट नंबर 1 2020 का 22 में का पहला पार्ट है, ए पार्ट। उसका आंसर एक बार चेक करो, 3342 आ रहा है क्या? एक बार चेक करिए। एक बार बच्चों जल्दी से चेक करो, 3342.1। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये सही है, एकदम मैंने मोड सही निकाला है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप मुझको बता सकते हैं, थोड़ा बहुत हो तो आप अपना कर लें। बस तरीका आपको ये समझना है इसमें कि F1 F0 F2 कैसे माने। F1 उसको बोलेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, F1 के ऊपर वाली को F0, F1 के नीचे वाली को F2, F1 के सामने वाली वैल्यू को बोलते हैं L, और इसमें गैप H किसे बोलते हैं? H होता है गैप। गैप कितने का है? सामने 500 का गैप है, तो ये हो गया गैप। सबकी वैल्यू रख दी और उसको सॉल्व करना था, तो जैसे मैंने सॉल्व किया है वैसे ही आप करें। अब इसमें मीडियन और निकालना है। क्या निकालना है बच्चों? मीडियन। तो बताओ, तो मीडियन भी बता दूं क्या, या फिर